6 अप्रैल का करंट अफेयर है 10 मिनट के वीडियो में। संगठन यूएनओ, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945। और यूएनओ के कितने अंग है? 6 गो अंग है। और सदस्य देश 193। और नवीनतम देश दक्षिण सूडान। ठीक है। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। और यूएनओ में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। ठीक है। यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस। ठीक है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली, हाँ, नॉर्वे के। यूएनएससी में 15 देश है। ठीक है। हाँ, 10 गो अस्थायी सदस्य देश है और 5 गो अस्थायी सदस्य देश है। और अस्थायी सदस्य देशों के पास वीटो पावर है। ठीक है। और अस्थायी सदस्य देश 10 गो है। उसका कार्यकाल 2 साल होता है। प्रत्येक 2 साल में मतलब उसके जो सदस्य होते हैं चेंज होते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड। और इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946। ठीक है। उसके बाद विश्व बैंक और IMF, इसे जुड़वा बैंक कहती है। और इसकी स्थापना 1944-45। ठीक है, दोनों है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और कौन से सम्मेलन में मतलब विश्व बैंक और IMF की स्थापना की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। IMF का नवीनतम देश एंडोरा, यूरोप में है। ठीक है। और इसके अध्यक्ष IMF के अध्यक्ष क्रिस्टिना जॉर्जिएवा। और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 4, SARC यानी सार्क की स्थापना 1985। और कौन से घोषणा पत्र द्वारा? ढाका घोषणा पत्र द्वारा। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। इसके अंदर 8 देश है: इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ठीक है। उसके बाद एशियन की स्थापना 1967 में। एशियन की स्थापना 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। रॉन्ग आंसर। एशियन का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है। और इसके वर्तमान में कितने देश है? 11 देश। और 11वां देश तिमोर लेस्टे। और भारत शामिल है कि नहीं है। ठीक है। G7 का 2023 वाला होस्ट था वो कहाँ हुआ था? G7 का कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ? जापान में। ठीक है। और 2022 वाला होस्ट इंडोनेशिया। रॉन्ग आंसर। वो तो G20 का था इंडोनेशिया। ठीक है। G7 मतलब 2023 का होस्ट था जापान और 2022 का होस्ट था जर्मनी। ठीक है। G7 में टोटल 7 देश है जिसका ट्रिक है GF जूस। उसके बाद G20 अब G21 हो गया। ठीक है। तो G21 में 19 देश है, 2 संगठन है, एगो EU और एगो AU। ठीक है। तो G20 का 2022 में होस्ट था बाली, इंडोनेशिया। 23 में होस्ट था भारत जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। और 2024 का होगा ब्राजील। उसके बाद EU यानी यूरोपियन यूनियन जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958। ठीक है। इसके अंदर 27 देश है और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश क्रोएशिया। उसके बाद AU में 55 देश है। इसका स्थापना हुआ था 2002 को और इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी है। ठीक है। उसके बाद इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोनेस, फ्रांस। और इसके 90वीं बैठक नई दिल्ली। उसके बाद ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1961 और हेडक्वार्टर लंदन। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 और इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस। और इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके वर्तमान महानिदेशक नागोजी ओंकासा-इवेला, नाइजीरिया के। ठीक है। इसके जो 13वें मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष था UAE। यूनेस्को की स्थापना 1945। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। ओपेक
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसकी स्थापना 1960 और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया। यूनिसेफ, यूनिसेफ की स्थापना 1946 और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना 1961 और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। इसका लोगो है पांडा। IUCN, इसकी स्थापना 1948 हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड और रेड डाटा बुक जारी करता है। FATE, इसका उद्देश्य था, मतलब जो इसकी स्थापना 1990 में हुआ, इसका उद्देश्य था आतंकवादी की फंडिंग को रोकना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन, इसकी स्थापना 23 जून 1894 और इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। इसके वर्तमान हेड डॉक्टर टेड्रोस। उसके बाद ILO की स्थापना 1919 और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। नाटो की स्थापना 1949, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम और इसके नवीनतम देश 32वां नंबर का देश स्वीडन और 31वां नंबर का फिनलैंड का। SCO, इसकी स्थापना पहले 96 में हुआ। SCO की जो स्थापना हुई थी 1996 में संघाई 5 के रूप में, तब इसमें 5 देश थे। ठीक है, आज 2001 में इसका नाम SCO पड़ा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चीन। और इसके नवीनतम देश है 9वें नंबर के देश ईरान। और SCO का 2022 में होस्ट समरकंद और 2023 में होस्ट है इंडिया और इसकी SCO की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 5 जून 1972। ठीक है, इसलिए पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसको इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका। ठीक है, 2022 में ईस्ट कोलंबो, श्रीलंका। इसके अंदर 7 देश है। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM, इसकी स्थापना 1961। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। अंकटाड UNCTAD, इसकी स्थापना हुई थी 1964 को, हेडक्वार्टर है जिनेवा। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2014 इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चीन। उसके बाद ब्रिक्स की स्थापना 2009। हाँ, ब्रिक्स की स्थापना 2009, इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चीन। अब 2009 में इसकी फर्स्ट बैठक 4 देशों में हुई थी। ठीक है, यानी ब्रिक के अंदर हुई थी। तब इसकी बैठक हुई थी एकेंतरिनबर्ग में। ठीक है, उसके बाद 2010 में ब्रिक्स जुड़ा साउथ अफ्रीका। और इसका जो 2024 में बैठक होगा वो कहाँ होगा? रूस में। अभी वर्तमान में ब्रिक्स में देशों की संख्या पूछे तो 10 देश, और अर्जेंटीना शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, इसकी स्थापना 2006 और हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1965 और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1961 और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 1945, इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली। राष्ट्रमंडल, इसकी स्थापना 1931 और इसका हेडक्वार्टर लंदन। उसके बाद क्वाड में 4 देश शामिल है। ठीक है, इन देशों के जो अभ्यास होता है उसे मालाबार अभ्यास कहते हैं। तो 2000 क्वाड इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और USA, इन 4 देशों के अभ्यास को मालाबार अभ्यास कहते हैं। ठीक है, 2023 में इसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया और 2022 में होस्ट था टोक्यो, जापान। I2U2, इसमें 4 देश है। ठीक है, इंडिया, इजराइल, अमेरिका और UAE। अब 6 अप्रैल का करंट अफेयर, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? 5 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। और पहली बार कब मनाया गया था? किस वर्ष? 1964। फर्स्ट बार 1964 को मनाया गया। ठीक है, और इस बार जो मनाया गया 5 अप्रैल को, उसकी थीम क्या थी? भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। ठीक है, इसमें जो जहाज था, मतलब पहले फर्स्ट बार 5 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। उसमें पहला जहाज था SS लॉयल्टी का उद्घाटन हुआ था, तब जाके मनाया गया। मतलब अगर क्वेश्चन कर सकता ना कि 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया गया था, तो क्योंकि उस दिन पहला जहाज SS लॉयल्टी का मतलब यात्रा किया था पहली बार। ठीक है, इसलिए मनाया गया। उसके बाद 30 मार्च से 5 अप्रैल तक मर्च नेवी वीक सप्ताह शुरू हुआ पहली बार। मर्चेंट नेवी। उसके बाद 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस भी
मनाया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, विकास एवं शांति के लिए खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड दिवस कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, यानी बैसाखी के दिन पंजाब में हुआ था, ठीक है, अमृतसर पंजाब। उसके बाद विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। और वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे 24 अप्रैल। रॉन्ग आंसर। वर्ल्ड मलेरिया डे यानी 25 अप्रैल होगा और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? कजाकिस्तान, ठीक है। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, संघाई 5 के रूप में, ठीक है। और 2001 में इसका नाम SCO पड़ा। इसके अंदर वर्तमान देश 9 देश है। और 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुआ है, ठीक है। SCO का 2023 में होस्ट ईरान। नवीनतम देश ईरान है, 9वें नंबर का देश, ठीक है। उसके बाद 19वां SCO सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ होगा? अस्ताना, यानी कजाकिस्तान की राजधानी। उसके बाद SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन, ठीक है। और SCO का 2023 में होस्ट नई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक जो हुई कजाकिस्तान में, तो भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? अजीत डोभाल। उसके बाद कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान पहले थी, अब वर्तमान में अस्ताना, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान, यानी लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में कौन से सागर है? अरल सागर, ठीक है। उसके बाद बालकस झील कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में। और कजाकिस्तान किसके लिए फेमस है? कौन से खनिज के लिए? हाँ, यूरेनियम के भंडार के लिए फेमस है, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। USSR से अलग होकर 5 देश बना है, ठीक है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान और तो और है तजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद G20 का 2024 में होस्ट ब्राजील, 2023 में भारत, ठीक है। G21 यानी 19 को देश और 2 को यूनियन संस्था है, एगो यूनियन मतलब EU और AU। और काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान। और डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। हिम तेंदुआ राष्ट्रीय प्रतीक किर्गिस्तान। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? भारत। डोपिंग मतलब क्या है? डोपिंग है यानी जो हाँ नशीला पदार्थ का जो बैन किया गया उसका अगर यूज किया जाता है उसे डोपिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब ऊर्जा बढ़ाने के लिए हाँ, जो लिया जाता है एनर्जी डोज, वो मतलब बैन है। उसके बाद वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 1999। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। उसके बाद नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना भारत का है ना, वो नाडा। वर्ल्ड का है वाडा और भारत का है नाडा यानी नेशनल वाला। और पाकिस्तान का अगर पूछे तो हाँ, आज जो नाडा की स्थापना है पता नहीं, उसे भी हमको नहीं पता है, लेकिन सर ऐसे मजाक में पूछे थे। नाडा की स्थापना 2005 में। उसके बाद विश्व में सर्वाधिक डोपिंग में पहले स्थान पर कौन है? भारत। और सेकंड में साउथ अफ्रीका, ठीक है। मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 यानी ओजोन परत संरक्षण के लिए। और COP15 जैव विविधता के लिए हुआ था मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और COP28 UAE। शेयर मार्केट में भारत की रैंक 4। और नाडा की स्थापना 2005। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किससे है? इजराइल। G2G एग्रीमेंट यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, भारत और इजराइल के बीच हुआ है। तो इसमें भारत के जो 64 कामगार है वो 64 कामगार यानी कहाँ के थे? यूपी हरियाणा के। वे सब 64 लोग कहाँ गए? इजराइल गए, ठीक है। तो किस लिए? तो निर्माण कार्य और घरेलू देखभाल के लिए। और उन लोगों की मंथ में राशि है 1.37 लाख। हाँ, सैलरी 1 महीने में।
और तुर्की की राजधानी अंकारा, और सीरिया की राजधानी दमिश्क, इराक की राजधानी बगदाद, और ईरान की राजधानी तेहरान, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, और जॉर्डन की राजधानी अम्मान, इजिप्ट की राजधानी काहिरा, और भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। और स्वेज नहर मतलब भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। जेरूसलम। ऑपरेशन अजय कहाँ चला गया था? इजराइल भारत और के इजराइल सरहद को वापस लाने के लिए। ठीक है। उसके बाद आयरन डोम, इजराइल के एयर डिफेंस डिफेंस सिस्टम। हाँ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है। उसके बाद निषेध, इजराइल की संसद का नाम, और हमास गाजा पट्टी में पाया हाँ गाजा पट्टी में स्थित है। हमास मोसाद, पट्टी में चला गया था हमास। मोसाद क्या है? खुफिया, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसे मोसाद है। उसके बाद सिनाई प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? मिस्र में। मिस्र में। सीरिया की राजधानी दमिश्क। दमिश्क, लेबनान की राजधानी बेरूत। बेरूत, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, मिस्र की राजधानी काहिरा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ लॉन्च हुआ है? रोमानिया। रोमानिया में लॉन्च हुआ। ठीक है। विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर था जो कहाँ लॉन्च हुआ? रोमानिया में। कौन सी कंपनी? थेल्स कंपनी। कंपनी। इसका यूज करेंगे अंतरिक्ष कचरे डेब्रिज को नष्ट करने में, और परमाणु कचरा को नष्ट करने में, और कैंसर रसाही को समाप्त करने में। और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। उसके बाद निशार, इंडिया। निशार नासा और इसरो का है सिंथेटिक अर्पचर रडार है। उसके बाद सेजेन क्षेत्र में शामिल होने वाली यूरोपीय देश रोमानिया और बुल्गारिया। उसके बाद लिगो वेधशाला हिंगोली महाराष्ट्र। हिंगोली महाराष्ट्र। ठीक है। इसका एस शेप है, इसका आकार है एल आकार का है। उसके बाद सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसके बाद न्यूट्रिनो वेधशाला तमिलनाडु में। तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? सारा। WHO यानी इसकी स्थापना WHO की 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके वर्तमान हेड डॉक्टर टेड्रोस। और डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक के लिए AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लॉन्च किया गया। ठीक है। सारा। उसके बाद इरा क्या है? ये तो फिल्म है ना। AI इंडियन फिल्म है। हाँ फर्स्ट AI आधारित फिल्म है इरा। आर्मिका AI CEO। और सोफिया है फर्स्ट ह्यूमैनॉइड रोबोट। और देविका क्या है? फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और डेनिन हाँ USA के फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? डेनिन। और लिशा क्या है? फर्स्ट क्षेत्रीय AI यूज एंकर लिशा है उड़ीसा की। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट AI टीचर आइरिस कहाँ की है? केरल। और फर्स्ट अगर AI स्कूल है ना वो भी केरल है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार अपना पहला वाणिज्य कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ विकसित करेगा? कर्नाटक। ठीक है। कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ विकसित करेगा? कर्नाटक में। और ठीक है 3 स्थान में विकसित करेगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, और कर्नाटक के पांदुर और मंगलूर में। और इसकी राशि है यानी इसमें बीमा के रूप में दिया गया है 25 लाख टन भूमि भंडारण के लिए। ठीक है। और इसकी राशि है 3300 करोड़ रुपए। लागत है मतलब 3300 करोड़ रुपए। जमा करके। उसके बाद नहरकटिया असम में है तेल प्राप्ति के लिए। और डिगबोई फर्स्ट तेल कुआं है असम में। ओपेक इसकी स्थापना 1960। इसका स्थापना ओपेक का स्थापना 1960 को बगदाद में किया गया। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है वियना। और इसके अंदर 12 देश है और अंगोला को हाल ही में बाहर किया गया। उसका 32वां वर्ल्ड हेरिटेज हलेश्वर मंदिर कर्नाटक। बाबा भूदान की पहाड़ी कर्नाटक में पहला पुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? कैलिस्टो। ठीक है। PRL यानी भौतिक अनुसंधान लैब, ये कहाँ है? अहमदाबाद। और उसके बाद बृहस्पति यानी इसे जुपिटर कहते हैं, इसका उपग्रह है कैलिस्टो, वहां पे ओजोन गैस का खोज हुआ है। और बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। और ओजोन यानी कौन से मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत सप्तम मंडल। और इसकी जो ओजोन परत यानी सांद्रता है
जंक्शन से measure नापने करना। की है हाँ डॉक्शन है। और सूर्य से पराबैंगनी किरण को रोकना। जिससे स्किन कैंसर होता है। हाँ उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी से क्षय होता है, मतलब ओजोन लेयर। हाँ ओजोन लेयर। इसके संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल चलाया गया था 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस। और गैनीमेड उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। और क्षुद्र ग्रह बेल्ट किसके बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच। और पार्थिव ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। उसके बाद बलयुक्त ग्रह शनि है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। उसको सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सांझ का तारा शुक्र। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी आधारित की है? 6.5%। 6.5%। ठीक है। RBI यानी RBI कौन सी कमेटी ने निर्धारित किया है? उर्जित पटेल कमेटी ने। ठीक है। महंगाई यानी 2% से 6% वृद्धि हुआ है। और MPC यानी मौद्रिक नीति समिति, इसकी स्थापना हुई थी 27 जून 2016 को। इसमें 6 सदस्य थे। ठीक है। 3 गो RBI के थे और 3 गो इंडियन गवर्नमेंट के थे। और इसके हेड है RBI के गवर्नर, जो वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। और रेपो रेट को यानी पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी रेट है 6.5%। और 2024 से 25 में भारत की वृद्धि दर कितनी हुई है? 7%। उसके बाद CRR यानी केस रिजर्व रेशियो जो कितना है? 4.5%। RBI जो बैंक को जो रेट देता है उधार, हाँ लोन देता है, उसे जो रेट लगाते हैं उसी को रेपो रेट कहते हैं। रामनाथ कोविंद समिति, ये वन नेशन वन इलेक्शन। और विजय राघवन पैनल DRDO। शिवरामन समिति, नाबार्ड की स्थापना। ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1983 शिवरामन समिति द्वारा। इसके नाबार्ड के हेड से KB साजी। यंग हिल्टन आयोग RBI। और नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग रिफॉर्म से। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। और 17वें नंबर पर है गौतम अडानी। फोर्ब्स अरबपति सूची में 38वें पे है। ठीक है। और पहले सर्वाधिक में पहले स्तर पर कौन है? USA। सेकंड में चीन। और भारत है थर्ड पर। उसके बाद बोर्नाल अर्नोल्ट फ्रांस के हैं। उसके बाद LVMH कंपनी। और एलोन मस्क सेकंड पे है। ठीक है। स्पेसएक्स कंपनी है और टेस्ला के भी मालिक है। और मुकेश अंबानी 9वें नंबर में है भारत के टॉप में से। उसके बाद 126 में भारत की रैंक किसमें है? हैप्पीनेस में। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127। HDI में भारत की रैंक 134। जेंडर इक्वलिटी में भारत की रैंक 108। उसके बाद GEM यानी कि जलवायु पर्यावरण में है। ठीक है। थर्ड पे है। उसके बाद शहर और फायर पावर इंडेक्स में और शहर में जेंडर गैप में दोनों 4। जेंडर गैप इंडेक्स तो 127 आएगा ना। ठीक है। जलवायु परिवर्तन लॉजिस्टिक में 38। जलवायु परिवर्तन में 3 है। जलवायु परिवर्तन में 7 है। जलवायु परिवर्तन 7 तो 3। GM नहीं जेंडर गैप नहीं है। ये है कि ऑनलाइन कोई सामान बेचना है तो भारत सरकार का एक पोर्टल है GEM। हाँ तो उसमें भारत 3 रैंक पे है। ठीक है। उसके बाद शहर और फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161। और हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111। ठीक है। जलवायु परफॉर्मेंस में भारत की 7। ठीक है। उसके बाद भ्रष्टाचार में 93। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी को पहली बार फीडे रैंकिंग में मिला 9वां स्थान। उसके बाद 5 अप्रैल का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया? ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जारी लेसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रतिष्ठा में कितनी बढ़ोतरी हुई? 6.2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल कहाँ लॉन्च की है? IIT बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है?
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? इजराइल। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है? सेबी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट का निधन कहाँ हुआ है? वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? देविका। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वीं स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? बिहार। क्वेश्चन है, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात। क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उज्जैन।